ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एकादशी का दिन है। भगवान श्री राम, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबको प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को प्रणाम और आप सबको प्रणाम है। आज एक भगवान श्री राम जी के ऊपर थोड़ा भजन से शुरू करेंगे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को। ओम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लगी हुई नाव को जैसे, लहरों से लगी हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें। जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासे मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शर्मा बंधु थे, चार भाई बैठ के एक साथ गाना गाते थे, भजन करते थे। ये भजन उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक समय में बहुत फेमस हुआ था भजन।
लेकिन उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट नहीं दे पाए। एनीवे ठीक है। अभी हम पिछले बार जो पढ़ते थे 49 श्लोक नंबर 49, उसको थोड़ा अंतिम छोड़े थे, उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। 49 49वां श्लोक, फिर हम 50वां में जाएंगे। 49 यस 49 में है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनादि गच्छति। ये पढ़े हुए थे मोस्टली। सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, आसक्ति नहीं कभी भी, जीते हुए अंतःकरण वाला। अंतःकरण मतलब अपने मन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो जीत लिया जैसे, स्पृहा से रहित। स्पृहा मतलब भोग तृष्णा। भोग करना कभी कभी बुरा नहीं है, अगर इच्छा है तो कर लीजिए, लेकिन उसका तृष्णा बनी रहना, लिंगरिंग जिसको कहते हैं कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट, ये ठीक नहीं है। जैसे बताया कि भोग तृष्णा से रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म जो काम कोई नहीं है, एक्शनलेसनेस जिसको कहते हैं हम लोग, एंड एक्शनलेसनेस इज इक्वल टू ब्रह्मन। तो जहाँ एकदम सारे कर्म समाप्त हो गया है, तो इसे कर्म अकर्म विकर्म के बाद एक नैष्कर्म की है, जहाँ इंटेंसिव वर्क करने के बाद भी नाउ ही इज एक्शनलेस, कोई काम नहीं है। तो ये अवस्था, ये थे हिंदी में उसका, ये था पढ़े थे हम लोग। तो पढ़ते थे, जहाँ समाप्त किया था वहीं से थोड़ा सा रिकैप करेंगे। एक मिनट। हम बोले थे कि लोग साधारणतः ज़्यादातर लोगों का जो मन है ये उद्वेलित हमेशा रहता है। माइंड इज ऑलवेज वेव्स एंड वेव्स आर कमिंग है। समुद्र के अंदर वेव्स आते हैं, मैं पहले बोला था, और स्वामी जी ने पत्र में लिखा था डी बालाजी राव को कि सागर के ऊपर ताल तरंग आते, बड़े बड़े पहाड़ जैसा आएंगे, लेकिन अगेन इट मर्जेस विद ओशन। ये पहाड़ वाले आते हैं, लेकिन ऊपर सारे डिस्टर्बेंस है। डीप डाउन नीचे कोई जाए तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम शांत अवस्था बिल्कुल है, क्योंकि जो कुछ है एक्सटर्नल। तो स्वामी जी डी बालाजी राव को लिखते हैं, ऊपर हमारे माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, टेम्पेस्ट आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, बट डीप डाउन देयर इज एब्सोल्यूट काम एंड क्वाइट, सब शांत है। ये अगर मन की स्थिति को बना पाए, काम करे, क्योंकि समाज में रहते हैं, विभिन्न लोगों के संस्पर्श में आते हैं, हो सकता है उनके बातों से प्रभावित होकर, या अपने घर की कोई सी परिस्थिति हो सकती है उससे प्रभावित होकर मन हमारा थोड़ा उचट जाए, लेकिन अंदर की जो है डाउन इनसाइड इट शुड बी काम एंड क्वाइट, ये हो सकता है। तो ये जो दोनों डिफरेंस होता है, तो क्या कहते हैं कि सी, उसमें वेव्स काफ़ी ज़्यादा है, चंचल है वो, जब समुद्र है ऐसा ज़्यादा तो लोग रहता है। लेकिन अगर हम योगी को देखेंगे, योगी क्या करता है, योगी की बात करें ना, मेंटेन क्या करता है, डिफरेंट स्टेट उनका हमेशा रहता है, पूरा अलग है। जैसे पहले बाकी साधारण जन लोगों से इसका कम है, मैं डिफरेंट है। तो क्या लगे, वेवलेस थी, उसमें नहीं है, तरंगे नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा स्थिति। और पिछले बार मैंने उदाहरण दिया था, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, वो धनुषकोटी तीर्थ में जो हम ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, पंबन ब्रिज जो क्रॉस करेंगे रामेश्वर आने के लिए, उसके नीचे का जो समंदर है, सागर, उतना पोर्शन एब्सोल्यूट काम, हमेशा कभी भी लहरें नहीं आती हुआ। कहते भगवान श्री राम जी ने जो है वहीं उन्होंने तीर धनुष उठाया था तीर मारने के लिए, शांत करने के लिए है उसको। तो ये इसके वहाँ आज भी शांत है। लेकिन योगी का जो चित्त है, हृदय चित्त ही है ना, चित्त इसको कहते हैं, जहाँ मॉडिफिकेशंस होते हैं हमेशा। और पतंजलि कहते हैं कि योग क्या होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग होता है चित्त के वृत्तियों को, मॉडिफिकेशंस, जो चेंजेस जो हम हमेशा चलते रहते हैं, उसको वृत्ति निरोध करना, उसको बंद कर देने का है, ये होता है योग। तो योगी वही होते हैं जिनका चित्त बिल्कुल शांत चित्त है, बिल्कुल है, कोई उसका डिस्टर्बेंस नहीं है, वही। क्योंकि योग का काम योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए। तो जो निरोध कर लिया है, अपने आप को फुल कंट्रोल हो गया है, द मास्टरी ओवर द सेंसेस एंड द माइंड एंड इट्स जो है वो मॉडिफिकेशन से, तो उसके ऊपर तो ऐसा को हम पे योगी कहेंगे। तो ये ऐसा योगी जो है कि वेवलेस थी उसका, क्योंकि अपने
आत्मा के ऊपर, अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी है। तो इसके कारण ये हो सकता है। हम एक छोटा उदाहरण देते हैं, दो कंट्रास्टिंग उदाहरण देंगे। एक तो है एक बालक, छोटा बालक, इनोसेंट चाइल्ड। उसके सामने कितना भी आप भोग वस्तुएं रखें, जो साधारणली मेनली साधारणतः बड़े बड़े लोगों को प्रभावित करता है, बुरी तरह प्रभावित करता है, खूब अट्रैक्टिव, आकर्षण भरा भोग वस्तु, भोग की वस्तुएं, इंद्रिय भोग की वस्तुएं। लेकिन चाइल्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो एक लोभ की दृष्टि से, उसका पाने की दृष्टि से जो है, ये जो देखते हैं उस तरह का उसका, इसको कवेटस आई कहते हैं ना, ये पाना चाहता हूँ मैं इसको, ये भयंकर काम ये हो चुका है, अट्रैक्शन हो चुका है। तो अब ये स्थिति है कि मुझे चाहिए, वो मन में इच्छा जागृत हो रही है, प्रबल इच्छा। तो ये, लेकिन चाइल्ड में कुछ नहीं है उस तरह। क्यों? इट्स बिकॉज द चाइल्ड हैज़ नॉट डेवलप्ड एन डिज़ायर फॉर एनी सेंस ऑब्जेक्ट्स। कोई भी इंद्रिय भोग वस्तु उनको तो माँ ने जो दिया, दैट इज़ फाइनल फॉर हिम। जिसे भोजन दिया, छोटा बच्चा है ना, इनोसेंट चाइल्ड है, इवन बड़ा होने के बाद भी तो खुद भी भोजन करना, खाने सीख चुका है, तो भी ये सब चीज़ को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक वो भावनाएं मन में नहीं आई है कि उसको ये चीज़ चाहिए। कभी भोग किया ही नहीं ना, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं, इसके कारण है। तो ये इसलिए वो ही इज़ परफेक्टली डिटैच फ्रॉम दैट। तो अभी डिज़ायर उससे डेवलप नहीं हुआ। जस्ट उल्टा देखे योगी भी सामने ऐसी सामान रखे, हम जितने भी हो सके भोग वस्तुएं, वो भी कभी उसके माने लोभ की दृष्टि से कहीं नहीं देखेगा, बिकॉज इट इज़ आउटग्रोन द टेंडेंसीज। भोग की जो कामना है उसको पूरा छोड़ के आ चुका है, त्याग कर चुका है। एक है कामना का जागृत नहीं होना, बिल्कुल नहीं हुआ अभी है, और दूसरा है कामना को छोड़ चुका है, पीछे छोड़ चुका है। तो कितना भी सामने आ जाए, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट अपॉन इटसेल्फ। हम सुखदेव की कहानी पढ़ते हैं, चैतन्य देव की कहानी पढ़ते हैं। चैतन्य देव ने कोई तृष्णा, कोई कुछ नहीं था। दो विवाह करने के बाद भी इतने ज़्यादा त्यागी थे, इतने ज़्यादा उनका अंदर त्याग कि भरी कुट के भरी थी भावनाएं, कि सब कुछ, कोई भोग वस्तु कुछ है ही नहीं उनके लिए। कहते हैं उनका जिह्वा पर शक्कर भी रखा गया, शक्कर उड़ गया, हवा में उड़ गया। पानी में उसमें जो सलाइवा होता है उसमें भिगा ही नहीं वो शक्कर कभी भी, सूखा शुष्क। दैट मीन्स कभी सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके अंदर वो पानी जो जीभ में होना चाहिए वो नहीं था, प्योर शुष्क। क्यों? उनका ईश्वर में मग्न चित्त है, भगवान कृष्ण में, भगवान जगन्नाथ जी में जो भी है। तो इनके जो आराध्य देव थे कृष्ण, तो उन्हीं में ही सब कुछ समाहित हो चुका है। तो ऐसे योगी का है। तो बालक और योगी में फ़र्क है, दोनों में ही कोई दृष्टि नहीं है, लोभ की दृष्टि नहीं है, ग्रहण करने की दृष्टि नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है। एक में डेवलप नहीं हुआ, दूसरे में डेवलप होने के बाद भी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उड़ा दिया है, उसको जला के खाक कर दिया बिल्कुल। तो इसलिए दोनों में ही एक जैसी अवस्था है। तो ये सेंस सज्जपट उसका कभी ख़त्म हो चुका है, और ये महान बड़े बड़े काम करता है। योगी जो है ये बहुत ग्रेट वर्क्स, इज़ वेरी ग्रेट ट्रमेंडस वर्कर, एक्टिविटी बहुत है, लेकिन उसको रियलिटी वो सन्यासी एक्चुअली कभी भी कंप्लीटली अपने आप को डिटैच कर चुका है अनासक्त भाव से। बोला ना, अनासक्त भाव है, सर्वत्र अनासक्त भाव, कहीं भी आसक्ति की भावना नहीं है। आसक्ति बट अटैचमेंट होता है। दिस इज आई हैव डन दिस वर्क, ये मेरा काम है, मैंने इसको किया, ये मेरा है। हम तो, ममत्व, ये सब उसी में आता है, अटैचमेंट पे आ जाता है। तभी कर्मयोग में बारंबार हम कहते हैं कि कर्मयोग में डिटैचमेंट को ही है, अनासक्त कर्म और कर्म की फल को भोगने की इच्छा न होना, बिल्कुल भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ। तो ये इस तरह की भावना है। तो कंप्लीटली उसने डिटैच हो चुका है सारे चीज़ों में, और अनअटैच्ड भी हो चुका है, और उसके इंडिविजुअली जो है व्यक्तित्व सबड्यूड, अपने एक शो अप नहीं है। साधारण व्यक्ति काम करके दे वांट टू शो अप, दे वांट टू से दिखा देता मैंने इनसे काम किया, क्योंकि अहंकार है। वो चाहते हैं कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय पीपल
एंड लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा को चाहता है कि विल बी हैप्पी इफ पीपल प्रेज हिम ऑन हिज फेस। यद्यपि कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, किसी को मुंह में सामने कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा पीठ के पीछे हमेशा होती है। और अगर कुछ कमेंट देना है, एडवर्स कमेंट देने का है, कुछ उसका क्रिटिसाइज करने का है, तो उसको सामने कह देना चाहिए, ताकि उसकी जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, तो उसको उसको ख़त्म कर सकता है, उसको कामना को त्याग कर सकता है, जो बुराई है उसको त्याग कर सकता है, अगर बोल दिया जाए तो इट्स पॉसिबल। तो बोलते हैं कि उसका जो इंडिविजुअलिटी सबड्यूड कहते हैं बिल्कुल, उसे एकदम नीचे कर दिया, कुछ नहीं, नस्त नाबूद कर दिया, जिसको कहते हैं ना, डिस्ट्रॉयड हिज पर्सनालिटी। ऐसा है। और क्या है थे, और उसका डिज़ायर जो है ये एनिहिलेटेड, मतलब समाप्त कर दिया गया, फिनिश कर दिया, बिल्कुल उड़ा देना, बिल्कुल खाक उड़ गया, एनिहिलेशन, ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर देने का है। तो ये बताया उसका डिटैच्ड है, माइंड डिटैच्ड है, पर्सनैलिटी उसका सबड्यूड है, और डिज़ायर जो है कम्प्लीटली एनिहिलेटेड, ख़त्म कर दिया है। सो नो डिज़ायर एब्सोल्यूटली, कामना वासना नहीं है, जिसको भगवान कृष्ण गीता के हम पढ़े, ऑलरेडी पढ़ चुके, बहुत पहले पढ़ चुके, 4 साल 5 साल पहले, इसी मेरी सीरीज में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनियव आत्मना तुष्ट। ये सेकंड चैप्टर की वर्ष नंबर 55 है। तो प्रजहाति सारे फिनिशेस, किल्स, यदा जब, कामान सर्वान मनोगतान मन में उठती हुई कामनाओं को, वासनाओं को जिसने हत्या कर दी है, ख़त्म कर दिया है, तो ऐसा इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा में स्थित। उसी को हम लोग एक एक्सेलेंट पर्सन भी कह सकते हैं, अत्यंत खूब अच्छा मनुष्य है वो, सारे कोई कामना वासना कुछ है ही नहीं उसको, ऐसा है। तो ये इसको कहते हो डिज़ायर को सारे ख़त्म हो चुका है। ये जो एक्शनलेसनेस, क्रियाहीनता, नैष्कर्म्य अवस्था जो है, इसको एवं ब्रह्मावस्था को एक ही मानते हैं। ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है वो उसमें है गीता में। तो बोलते कि ये ब्रह्मन की स्थिति है, ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इंसान साधना करके जिस तक को जा सकता है, उच्चतम स्थिति वो है एक्शनलेसनेस, वो है ब्रह्मावस्था। तो ये दोनों एक ही है, एक्शनलेसनेस, नैष्कर्म्य एवं ब्रह्मावस्था एक ही है, क्योंकि कुछ रह ही नहीं गया उसका। नाउ इज फ्री, लाइक कहते हैं ना उसको, लाइक ए ड्राई लीफ इन द विंड, पत्ता, सूखा पत्ता है, उसका काम समाप्त हो चुका, बस खाली वेटिंग फॉर द डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये बॉडी, शरीर जो है, जिनको प्राप्त हो गया है, मृत्युंजय हो चुके हैं, या जीवन मुक्त हो चुके हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बॉडी टू बी शेड। ये शरीर पतन होने तक वेट करते हैं, उसके बाद तो मुक्त है, इसे जीवन मुक्त, जीवित होते हुए भी मुक्त है, इसे उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो ब्रह्मावस्था और जीवन मुक्ति, या ये जो हमने जो अभी बात पढ़ाई है, एक्शनलेसनेस, ये सब एक ही स्थिति है, एंड दिस इज द गोल ऑफ द योगिस। तो ये था 49। नाउ लेट्स कम टू 50। 50 सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठ ज्ञान से या परा। फिर पढ़ दो, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठ ज्ञान से या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अर्थात ज्ञान निष्ठा योग्यता को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस पर ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परमनिष्ठा है, पा लेता है, उस प्रकार को तू मुझसे संक्षेप में ही समझ ले। किस तरह का पाना चाहिए, तो जो ज्ञान निष्ठा योग्यता जैसे मिलेगा, और ज्ञान परमनिष्ठा जो है, कि ज्ञान की परमनिष्ठा जो है, तो ऐसा तुम कैसे पाओगे, कर पाओगे, तुम में से संक्षेप में सुनो। तो ये वर्ष नंबर 50। अब सिद्धि की बात चल रही है। सिद्धि क्या होता है? परफेक्शन, इंग्लिश में तो परफेक्शन कहेंगे। सिद्ध ना, जैसे ठाकुर बोलते हैं ना कि कुछ स्टेट्स होते हैं आध्यात्मिक साधकों के, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध, हाईएस्ट जो है। देखिए पहले प्रवर्तक,
इनिशियल स्टेजेस पे जब इंसान एंटर करता है लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइन में, आध्यात्म की दिशा में जो जाता है, तो वो प्रवर्तक के स्टेज में कुछ जानता है, नया चीज़ सुनता है, क्लियरफुली सुनता है, करता है, प्रैक्टिस करता है। ये प्रवर्तक से प्रवर्तक व साधक हो जाता है। जो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, बहुत सारी सूचना मिल चुकी है उसको एवं कोशिश भी करता है, ये हो गया साधक। देन सिद्ध, ये साधना में जो सिद्ध हो गए, जो परफेक्ट हो गए हैं, जिसके बाद हम करें सिद्ध है वो। और एक सिद्धों के सिद्ध, हाईएस्ट, जो अभी हम ऐसे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके सारे कामना वासना जा चुका है, जो योगी जो है और जो सिद्ध है, सिद्धि की बात कर रहे हैं। जो परफेक्शन उसको इंग्लिश में कहेंगे, ये वो स्टेट है, ये एक अवस्था है जो वो सब उसको पाने के लिए वो स्ट्रगल, चाल घमासान चल रहा है अपने अपने अंदर, किसी से युद्ध नहीं है। दिस युद्ध जो है इज विथ माई सेल्फ, माई वॉर विथ माई सेल्फ, विथ इनर कॉन्शियसनेस। अंदर की जो बात है, अंदर जो है उससे हमको लड़ना है। हमेशा एक डिस्कंटेंट का भाव मन में रहना चाहिए, मैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। किससे? अंदर की चीज़ों से। बाहर से सेटिस्फाइड रहना है, ध्यान रखें, डिससेटिस्फाइड बाहर से नहीं रहे, एक्सटर्नल। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, प्रैक्टिस एक्सटर्नल डिस्कंटेंट, नहीं सॉरी, एक्सटर्नली बी हैप्पी, एक्सटर्नल बी हैप्पी, बट इनर डिवाइन डिस्कंटेंट को प्रैक्टिस करो। डिवाइन डिस्कंटेंट डिविनिटी में, साधना में, या साधना की जो स्टेज हम पहुंचते हैं, वो और भी आगे जा सकता है, और भी आगे जा सकता है। आई मीन देयर इज नो एंड टू इट। स्काई इज नॉट द लिमिट ऑल्सो, कहते हैं ना, हम लोग पहले सुनते थे स्काई इज द लिमिट, आसमान ही उसका ऊंचाई है, पर आसमान कहाँ है, हु नोस। इसलिए आगे उसको बोला गया, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर आवर परफेक्शन। वो कहीं भी जा सकता है, किधर भी, देयर इज नो एंड टू इट, गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन। ये दिस इज परफेक्शन, इन्फिनिटी तक जाके पहुंचते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ये जो परफेक्शन जो है, ये स्टेज को प्राप्त करने के लिए लोग कंस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपस में नहीं, आपस में नहीं, अंदर अंदर, अंतर्द्वंद्व जिसको कहते हैं। और ये नेचर जो प्रकृति हमारा है, कई बार हम पढ़ चुके होंगे शायद, प्रकृति का प्लान एंड पर्पस भी ही है। प्रकृति को स्टेबल नहीं रहना चाहता है, स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहती है। प्रकृति जो है ना, इट वांट्स टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। तो हम लोग ये प्रकृति का पार्ट है, यद्यपि पुरुष है, हम लोग ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम जब तक इस प्रकृति के अंदर है, प्रभावित है, तब तक हमारी साधना चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बियॉन्ड, वी हैव टू गो बियॉन्ड, प्रकृति के अंदर है। ठाकुर बोलते हैं ना, माँ जब तक माँ बैठी हुई है तो कितना साधना करो, जब तो माँ द्वार में बैठी हुई बिल्कुल ब्लॉक करके, आप अंदर जा ही नहीं सकते हैं। तो अंदर कब जाएंगे? अंदर तब जाएंगे जब माँ जो द्वार खोल देगी, द्वार छोड़ देगी। वहाँ से चौखट पर बैठी है माँ, तो जो उठ के चली जाएगी ना, तब हमको लगेगा हाँ अभी माँ हमको रास्ता दी है। ऐसा है। तो ये नेचर का, प्रकृति का प्लान और पर्पस जो है, ये इसी तरफ जाने का है। किस तरफ? सिद्धि के तरफ जाने का है। और ये चैतन्य, जड़, जीव सब उसको कोशिश करते हैं। विशेष करके चैतन्य सत्ता जिनमें है, ये प्राणी जो है, विभिन्न प्रकार की जो श्रेणी के जो प्राणी हैं, वो सब कंस्टेंट देयर कोशिश करते हैं और उनका अपने आप को सुधारते जाते हैं, निखार लाते हैं, जिसको कहते हैं ना, धीरे धीरे, स्लोली। किसके लिए? परफेक्शन के लिए, पूर्णता की तरफ गति में धीरे 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 अपना क्या होता है, परिष्कृति होती है। परिष्कृति कहते हैं ना, परफेक्शन, उसको क्लीनलीनेस, क्लीन करना, सब चीज़ को परिष्कार करना और डेवलप करने का है। ये परिष्कृति की प्रक्रिया, ये हमसे हमेशा हमारे अंदर चलता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण लें, हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हीरा, डायमंड किससे बना है? हजारों साल पहले, पॉसिबली इट वाज कार्बन। ज़मीन के बहुत नीचे जो वेजिटेशन जो नष्ट हो जाते हैं और अंदर हो जाते हैं, धीरे 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 हमारा सतह बढ़ता है। अगर मान लीजिए तो अंदर जो पड़ा हुआ
कार्बन हज़ारों साल, थाउजेंड्स, मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स में ईयर के वर्षों के बाद वो धीरे धीरे किस पे कन्वर्ट होता है, एक डायमंड, हीरा में। हीरा एक अमूल्य वस्तु है, उसका कोई मोल नहीं है। मोल उसके बारे में कहानियाँ भी है। हीरा को दिया एक गुरु ने, जाके पूछ के आओ क्या भाव। ठाकुर भी ये बात कहता है, मतलब क्या बताए, हीरा डायमंड लेके एक व्यक्ति गया किसी पहले बैंगन वाले के पास, बेचने वाला, वो बोलता है कि मैं तो वो 9 सेर बैंगन उसका दे सकता हूँ, बस 9 सेर से और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। फिर कोई कुछ बोलता है, लेकिन अंत में एक जोहरी बोलता है लाखों की, बोलता है इसका कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती हीरा है ये, हैं। मैं तो क्या इस शहर में जो बड़े बड़े जो जौहरी है उसको भी नहीं कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर इसके ऊपर कहानी आई थी, उपनिषद गंगा जो सीरियल चलता था, उपनिषद गंगा में ये सब कोविड पीरियड में ज़्यादा दिखाते थे। तो इसको उसमें देता है कि ओम जो है, ओम का वैल्यू ऐसे ही है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड ओम्स वैल्यू, ओम इज सो ग्रेट। मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, ये विषयांतर है। तो ओम का कोई माने वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हीरा का कोई वैल्यू कोई आंक नहीं सकता है, आंकने को आंकते हैं लेकिन बोलते हैं। उस कहानी में जो एक जोहरी के पास एक गुरु ओम का उच्च भाव से बचा रहे थे, बच्चे को समझ भी नहीं आता, तो गुरु ने एक हीरा दिया उसके हाथ में, कुछ दिया हाथ में, एक स्फटिक टाइप का, जाओ इसको बाजार में तुम मोल बेच के आओ, कितने में बिक सकता है। तो कोई कुछ बोलता है, लेकिन अंतिम में एक जोहरी के पास जाता है, छोटा जोहरी है वो। जोहरी देख बोलता है कि ब्राह्मण पुत्र ये तो बहुत ही है, इसका मैं तो क्या इस बड़े शहर के जो सबसे बड़े बड़े जो जोहरी वो भी नहीं कर सकते हैं। शायद किसी राजा महाराजा ने, सम्राट ने आपके पिताजी को दिया होगा, इसको गिफ्ट में दिया होगा। ये अत्यंत कीमती है, ये हीरा है, ये ऐसा बोलते हैं। तो उसका तो जान नहीं पाता है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू बताते हैं। तो ये तो जो कार्बन जो होता है क्या होता है, बोलते हैं कि हज़ारों साल नीचे रहते वो बन जाता है, एक डायमंड बन जाता है। और ये पॉसिबिलिटी है, कार्बन में ये पॉसिबिलिटी है, जो अभी जाके पूर्ण हुआ हज़ारों साल के बाद, अब थाउजेंड्स पीपल, हू नोस कब तक ये ज़मीन के अंदर गए थे वो। तो ये जैसे ये पॉसिबिलिटी उसके अंदर है। तो ये कौन सा हो गया उनका ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हर इंसान में है। हम क्यों पढ़ते हैं, सोचिए जी कहानी के थ्रू, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में वो अपने आप को सुधार कर सकता है। जस्ट टू इंट्रोस्पेक्ट, अंतर्चिंतन करे, अंतर्विश्लेषण करे, आत्मविश्लेषण करे, एवं ट्राई टू एम्यूलेट जिस ये जो है जहाँ पे आया हुआ है, जिस जगह में आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, वहाँ लोग क्या करते हैं, चाहते हैं परफेक्शन के लिए धीरे और ज़्यादा सुधार करें। तो ये डायमंड के लिए है, बहुत प्रीशियस है ये। तो ये और एक देखते हैं, हम सेव खाना पसंद करते हैं, कोई अच्छा फल बहुत सुंदर, आम हो सकता है, सेव हो सकता है। आम तो कहीं भी होता है, लेकिन सेव सब जगह होता ही नहीं है। तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर देखने को, सुंदर, प्रीशियस, जूसी एकदम, हमको अट्रैक्शन उसके प्रति होता है। लेते हैं हम इसको, प्रसाद करें, खाते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर झांकना कि इतना जो इसमें जो पोटेंशियलिटी, कैसे ये सुंदर एक फूल से, एक कली से एक फूल बना, फूल से एक छोटा सा फल की सृष्टि हुई है, और वही फल बढ़ते सुंदर एक रसदार रसाल ये फल में परिवर्तित हो चुका है। अच्छा लगता है देखने के लिए, खाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस, किस प्रोसेस से वो ये हुआ है, एप्पल बड़ा हुआ, इसको हम जान नहीं पाते हैं। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ाते थे कि जो लार्वा प्यूपा होते हैं, बटरफ्लाइज कैसे बनते हैं, वो लार्वा उसको बहुत मोटा होता है, अंडे के अंदर होता है। तो जब अंडे से अंदर बाहर गए, दैट इज ए प्रोसेस, अंडा एक फूटेगा, छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र से अंदर जो लार्वा डेवलप हो चुका है वो निकलेगा, प्रोसेस है। जो निकलते प्रोसेस में वो इतना स्क्वीज हो जाता है वो, क्योंकि छोटा सा छेद, उसको ज़बरदस्ती उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा कुछ रस, जो जूस अंदर जो है, जिसके कारण वो लार्वा जो है काफ़ी मोटा है,
वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। और जो बाहर निकलता है वो लार्वा, वो एकदम दुबला पतला रहता है। नाउ इट इज़ रेडी फिट टू बिकम ए बटरफ्लाई, वहीं से उसका डेवलप होता है। बहुत सुंदर। एक अब जब तक दुबला पतला नहीं होगा, वो लार्वा से जब जूस निकल जाएंगे बहुत सारे, तब तक वो बटरफ्लाई नहीं बन सकता। एक स्टूडेंट ऐसा कहता है, परीक्षा में स्टूडेंट देख रहा था, एक टीचर ने उसको बताया, देखो ऐसा ऐसा है, नाउ यू वॉच इट, ऑब्जर्व इट, डे आफ्टर डे ऑब्जर्व इट, कैसे होता है। तो बच्चा नहीं, बालक जो स्टूडेंट देख रहा था, अभी तक लार्वा बाहर नहीं निकला है। अब जब निकलने का समय आया, देखता है लार्वा निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डीम अंडा जो है इतना छोटा है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। वो बच्चा को इतना पता नहीं है कि संघर्ष के दौरान उसके रस निकल जाएंगे, वो पतला हो जाएगा। उसको बड़ा दया आई, उसने क्या किया, छोटा सा कुछ काड़ी टाइप का लेके वो जो छेद था वो अंडे में, वो छेद को बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया, वो लार्वा अब निकल आया, जल्दी से संघर्ष नहीं करना पड़ा, लार्वा निकल आया। अब निकलने के बाद और वो नहीं बन पाता है, पर आएगा, उसके फीदर्स आएंगे जो आते हैं उसमें, लेकिन अब ये उड़ने की स्थिति में नहीं था वो जो, क्यों, इतना भारी शरीर था उसका, तो उड़ने का नहीं, पर आ गया, लेकिन नाउ इट इज़ स्टेशनरी, वो ज़मीन के ऊपर है, वो कोई फड़फड़ कर रहा है। तो टीचर ने उसको बताया, जब उसने तोड़ दिया, जब क्या निकल आया मोटा मोटा, जो रोज रस नहीं निकला है, टीचर ने बोला कि दिस इज रॉन्ग थी प्रोसेस, तुमने गलत किया। तो मन में आई कि जल्दी निकल आए, कष्ट पा रहा है, लेकिन कष्ट उनकी आवश्यकता है। ये कष्ट जब तक नहीं होगा, उसको तकलीफें नहीं होगी, शरीर का कुछ अंश निकल नहीं जाएगा, तब तक वो फिट नहीं हो पाएगा उड़ान भरने के लिए। इंसान का भी यही स्थिति है। समाज में हम जो स्वामी जी बोलते हैं, ए पर्सन स्लीपिंग ऑन द बेड ऑफ रोजेस एंड हैविंग ऑल द फैसिलिटीज एट हिज डिस्पोजल, उसके पास सब कुछ व्यवस्था है, तो जीवन में बड़ा नहीं हो पाता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। आप छोड़ देते जो बहुत करोड़पति आदमी है, उनके बेटे लोग भी, लेकिन उनको भी तो संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। हर आदमी जाके सीधा उस कैश काउंटर में या मालिक की गद्दी में नहीं बैठ सकता, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक जीवन विशेष करके है, जब तक जीवन में संघर्ष न हो तब तक वी कैनॉट प्रोसीड, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो उसको ये कष्ट होना चाहिए। तो एप्पल ने जो है, इंसान बड़ा खुशी से तो फल तो खाता है, लेकिन वो जो प्रोसेस के अंदर एनवायरनमेंट में परिवर्तन, जो टाइम एंड एनवायरनमेंट, समय एवं परिवेश जहाँ है वो एनवायरनमेंट के क्या किया है, उनका प्रत्येक एक कंट्रीब्यूशन है। इसमें ये जो मिरेकल हैपन होने वाला है, कार्बन के साथ के जो हुआ डायमंड बना, या एप्पल एक छोटा सा फूल से कैसे ये बड़ा एप्पल बना जो रसीला है, तो ये एक प्रोसेस के अंदर न जाने कितना संघर्ष उसको लेना पड़ा है। तो बहुत सारे थे, सनलाइट वो है, फ्रॉस्ट है, तूफान है, गिर भी जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उसको प्रोसेस में जाकर उसको मिलता है, ये जाके ये मिलता है। रेन सन भी होता है, बरसात भी होती है, ड्यू ड्रॉप्स भी निकलता है, फग ये जो कोहरा होता है, पानी बरसता है, और उसका मिट्टी एवं खाद जो देता है वो तो है ही है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स, परिवेश की एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये मिलकर डिसाइड करते हैं ये फल कैसा होगा। तो जरूरी नहीं कि सभी फल एक जैसा हो। एप्पल बाज़ार में विभिन्न प्रकार के एप्पल मिलते हैं, लेकिन कोई खूब रसीला होते हैं, बढ़िया जूसी होते हैं, कोई एकदम नरम होते हैं, उसमें खाने को मज़ा नहीं आता खाने के लिए। तो ये अलग अलग प्रोसेस में किया है ना, एनवायरनमेंट के टाइम, समय कितना लगा उसको, एवं परिवेश कैसा था, इसके ऊपर सब निर्भर करता है। तो आज मैं ही समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर टॉपिक है, आगे फिर अगले बार इसको बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।